जय मां काली भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम जानेंगे शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसकी पूजा किस प्रकार, किस काल और किन द्रव्यों से करनी चाहिए और कौन सी विधि भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर कोई बच्चा या व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है तो वे अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करवा सकते हैं, और जो भी साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है वे भी पर्सनल गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शिवलिंग को सदैव अनुकूल और शुभ समय में स्थापित करें, जैसे कि पवित्र तीर्थ पर, नदी तट पर या ऐसा स्थान जहां नियमित पूजा की जा सके। शिवलिंग की स्थापना हमेशा शुभ समय में करनी चाहिए। यह किसी पवित्र जगह, तीर्थ, नदी के किनारे या ऐसे स्थान पर हो जहां रोज पूजा की जा सके। शिवलिंग की पूजा मिट्टी, पार्थिव जल या स्वाभाविक द्रव्यों से करने पर पूरा फल मिलता है। अगर शुभ लक्षणों के साथ पूजा की जाए तो उसका फल तुरंत मिलता है। जो भी द्रव्य प्रकृति में अपने आप उत्पन्न हो, बिना किसी निर्माण प्रक्रिया के, वे स्वाभाविक द्रव्य कहलाते हैं। चल प्रतिष्ठा, जिसे इधर उधर ले जाया जा सके, के लिए छोटा शिवलिंग सबसे अच्छा है। अचल प्रतिष्ठा, स्थायी स्थापना के लिए बड़ा शिवलिंग उत्तम माना गया है। शिवलिंग की पीठ यानी आधार भी होना जरूरी है। यह गोल, चौकोर, त्रिकोण या खाट के पाए जैसी हो सकती है, ऊपर नीचे मोटी और बीच में थोड़ी पतली। ऐसी पीठ बहुत शुभ मानी जाती है। जिस द्रव्य से शिवलिंग बनाया जाए उसी से उसकी पीठ भी बनाई जाए, यह अचल प्रतिष्ठा की विशेषता है। चल शिवलिंग में लिंग और पीठ एक ही सामग्री के होने चाहिए। अचल शिवलिंग की लंबाई स्थापक की लगभग 12 उंगल के बराबर होनी चाहिए। चल शिवलिंग कम से कम 1 उंगली लंबा जरूर होना चाहिए। यजमान को चाहिए कि वह नियमों के अनुसार एक सुंदर, मजबूत और शुद्ध मंदिर बनवाए। उसमें सभी देवताओं की मूर्तियां होनी चाहिए और मंदिर के पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार होने चाहिए। जहां शिवलिंग स्थापित किया जाना है वहां थोड़ी मिट्टी निकालकर एक गड्ढा बनाया जाए और उसमें नीलम, पन्ना, मूंगा, मोती, गोमेद, हीरा आदि 9 रत्न मंत्रों के साथ डालें। फिर 5 वैदिक मंत्रों से पूजा कर अग्नि को आहुति दें। इसके बाद परिवार सहित भगवान शिव की पूजा कर आचार्य और अपने रिश्तेदारों को दान दे। इसके बाद स्थावर यानी पेड़ पौधे और जंगम यानी जीव जंतु सभी को संतुष्ट करके गड्ढे में सुगंध और 9 रत्न डालकर मंत्रों के साथ भगवान महादेव का ध्यान करें। फिर ओम के मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग की स्थापना करें। शिवलिंग के साथ साथ मूर्ति की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से करें। मूर्ति बाहर से भी लाई जा सकती है, बस वह साधु पुरुषों द्वारा पवित्र की गई हो। इस प्रकार स्थापित किए गए शिवलिंग और मूर्ति की पूजा से शिवपद यानी शिव की कृपा और उनका लोक मिलता है। शास्त्र बताते हैं कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं। स्थावर लिंग जैसे वृक्ष, लताएं। जंगम लिंग जैसे कीट पतंगे, जीव जंतु। स्थावर को जल से सींचना चाहिए और जंगम को भोजन और पानी देकर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सभी चराचर प्राणी भगवान शिव का ही रूप हैं। शिवलिंग की स्थापना के बाद उसकी विधि से पूजा करें और मंदिर के पास ध्वज फहराएं। शिवलिंग शिव का सीधा स्वरूप माना गया है और यह भक्त को शिवपद दिलाता है। पूजा में 16 मुख्य उपचार होते हैं। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, नीराजन,
नमस्कार और विसर्जन। इनसे की गई पूजा बहुत ही फलदायक होती है। सभी प्रकार के शिवलिंग, चाहे मनुष्य, ऋषि या देवताओं द्वारा स्थापित किए गए हों, उनकी विधि से पूजा आवश्यक है। उनकी परिक्रमा और नमस्कार करने से शिवपद प्राप्त होता है। शिवलिंग का नियमित दर्शन करना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रतिदिन मिट्टी, आटा, गोबर, फूल, फल, गुड़, मक्खन या अन्न से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर फूल चढ़ाएं और 10,000 बार ओम या पंचाक्षर मंत्र का जप करें। यह मन को पूरी तरह शुद्ध करता है। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप या दोनों मंत्रों की संयुक्त संख्या का जप करने से भी शिवपद मिलता है। पंचाक्षर मंत्र हर इंसान के लिए फलदायक है। इस मंत्र का 5 करोड़ बार जप करने से मनुष्य शिव के समान हो जाता है और 1 से 4 करोड़ जप करने पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर का पद मिलता है। अगर कोई व्यक्ति 1,000 दिनों तक प्रतिदिन 1,000 जप करे और रोज ब्राह्मण को भोजन कराए, तो उसे इच्छित वर मिलता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1,008 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि यह भी शिवपद दिलाता है। अन्य मंत्रों में जितने अक्षर हों, उतने लाख जप करने चाहिए। नियमित जप करने वाला मनुष्य मोक्ष पाता है। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई एक मंत्र चुनकर रोज जप करें या फिर रोज ओम की एक माला जपें। इससे जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए बगीचा बनाता है, पेड़ लगाता है, मंदिर में दीप जलाता है या सेवा करता है, उसे महान पुण्य मिलता है। जल चढ़ाने से भगवान शिव मोक्ष देते हैं। काशी में रहने से योग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। वहाँ के कुएं, तालाब, पोखर सब शिवलिंग समान माने जाते हैं। वहाँ स्नान, दान या श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति काशी में अपने किसी प्रियजन का दाह संस्कार, दशा, मासिक या वार्षिक श्राद्ध करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर शिव का लोक प्राप्त करता है। अपने वर्ण, कर्तव्य और सदाचार का पालन करने से भी शिवपद प्राप्त होता है। निष्काम भाव से किया गया काम सबसे श्रेष्ठ और शिव को प्रिय होता है। दिन के 3 भाग: सुबह दैनिक कर्म, दोपहर सकाम कर्म और शाम नियमित पूजा के लिए होते हैं। रात के 4 प्रहरों में से बीच के 2 प्रहर निशीथकाल कहलाते हैं। यह समय शिव पूजा का सबसे शक्तिशाली समय है। कलयुग में कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। इसलिए जो व्यक्ति सही विधि और सही समय में भगवान शिव की पूजा करता है, उसे अपने सभी कर्मों का पूरा फल मिलता है। भक्तों, आशा करती हूँ कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग स्थापना और पूजा की यह पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। यह स्वयं एक पुण्य कार्य है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय मां काली।